नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 52 लेकर के उपस्थित हुई। यह दिनांक 23 दिसंबर 2021 का है। हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 के अंतर्गत तिर्यक रेखा के गुण। आइए कुछ पूर्व ज्ञान पर आधारित सवाल दिए हैं तो उसको समझे। यहाँ कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, तो एक त्रिभुज बना लें एबीसी। अब कह रहा है ए सी बी सी पर लंबे, तो यहाँ पे दोनों जगह सी है तो सी को नीचे रखे और ये हो गया ए सी और ये हो गया बी सी। अब पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, इसका जो कर्ण होगा ये कर्ण हो गया और ये लंब और ये आधार। तो कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये होता है। समकेंद्रीय वृत्तों में, समकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, दो वृत्त है उसका एक ही केंद्र होता है, केंद्र एक ही होता है। समान केंद्र होते हैं तो यहाँ पे केंद्र समान लिखे। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग, चतुर्भुज का जो आंतरिक सभी कोणों का योग 300, जैसे त्रिभुज में होता है 180 डिग्री तो चतुर्भुज में 360 डिग्री होता है। ठीक है, आइए अब प्रमेय की तरफ चले। अब प्रमेय में कह रहा है, जो पहला प्रमेय है देखिए, समझ करके यदि करेंगे तो बहुत आसान है और समझ करके इसको सीखने का करने का प्रयास करें। तो यहाँ पे कहता है वृत्त के किसी बिंदु से, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। यानी वृत्त के किसी बिंदु से जो ये स्पर्श बिंदु है, इससे ये स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो वो कहता है जो कि वहां से स्पर्श बिंदु से जो खींची जाने वाली त्रिज्या है उस पर ये लंब होता है। तो प्रमेय के देखिए, प्रमेय के कुछ जो दिए गए प्रमेय होते हैं उसमें स्टेप होता है। सबसे पहले दिया है, उसके बाद जो दिया होता है उसके बाद सिद्ध करना है, अगला होता है सिद्ध करना है, उसके बाद कुछ उसके लिए हम मॉडिफाई करते हैं तो रचना कहलाता है, और फिर उपपत्ति लिखते हैं। और सारे स्टेप के कुछ न कुछ पॉइंट है। और इसके साथ यदि फिगर नहीं बनाते हैं तो इसमें आता है नो फिगर नो मार्क्स। नो फिगर, सबसे पहले फिगर जरूरी है आपको, नो फिगर नो मार्क्स। तो सबसे पहले आपको फिगर भी बनाना है और उसके बाद दिया हुआ है, सिद्ध करना है। इतना भी लिखेंगे तो आपको स्टेप के नंबर आएंगे। तो आइए उसी को जारी रखते हुए आप उसको देखें। तो सबसे पहले दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है, आप इसी से देखें। वृत्त के किसी बिंदु पर, तो वो ले ले, एक वृत्त ले लेते हैं जिसका केंद्र O है, O केंद्र वाला वृत्त का एक बिंदु P ले लेते हैं और स्पर्श रेखा XY ले लेते हैं। जो यहाँ पे बात किया गया है वही चीज दिया हुआ है में रखना है। यानी O केंद्र वाला एक वृत्त लेते हैं जिसके P बिंदु से स्पर्श रेखा XY है। ठीक है, अब अगला स्टेप है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इसी में दिया हुआ है त्रिज्या, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब है। तो स्पर्श रेखा क्या है, ये स्पर्श रेखा है और ये उस पे त्रिज्या है। तो XY OP पर लंब है या OP XY पर लंब है, या ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम रचना करते, उसको कंस्ट्रक्शन के लिए आप मॉडिफाई करते, उस चित्र को कुछ मॉडिफाई करते तो वो लिखते रचना के रूप में। XY पर बिंदु P के अतिरिक्त कोई एक और बिंदु लिया Q, उसको हमने मिलाया। ठीक है, तो अब XY रचना हमने क्या किया, XY को बिंदु P के अतिरिक्त Q पर, Q एक और बिंदु ले बिंदु P के अतिरिक्त और उसको इससे मिला दे। ठीक है, अब ये
इसके स्टेप के नंबर में आते हैं। ये इतना तक यदि कर लेते, लगभग जितने का थ्योरम रहता है उसका हाफ मार्क्स यहां से ही आपको प्राप्त हो जाता है। आप उपपत्ति के तरफ चलते हैं। उपपत्ति में हम देखते हैं बिंदु Q जो है वृत्त के बाहर है, क्योंकि यदि वृत्त के अंदर होता तो वो क्या हो जाता, ये दो बिंदु पर इसको टकराता, यानी वो छेदक रेखा हो जाती। तो ये तो छेदक है नहीं, स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है तो यानी एक ही बिंदु पे ये टकराते हुए जाएगी। तो यही दिया हुआ है, बिंदु Q वृत्त के बाहर होगा, क्योंकि Q वृत्त के अंदर होगा तो ये छेदक रेखा हो जाएगी। अतः OQ वृत्त की त्रिज्या OP से, OQ जो है OQ इससे ज्यादा होगा। वृत्त की त्रिज्या तो यहीं तक है, वृत्त की त्रिज्या यहीं तक है, इससे इतना ज्यादा है, और जितना बड़ा ये है ये भी तो त्रिज्या है, तो इससे ये ज्यादा है, ये बड़ा है। तो ये लिख सकते हैं OQ बड़ा है OP से। तो क्योंकि P बिंदु के अलावा कोई भी बिंदु XY पर रखेंगे तो वो वृत्त की त्रिज्या से बड़ी होगी। ये न्यूनतम दूरी है, तो अतः ये जो होगा OP XY पर लंब है, तो इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया, यहां पे लिखे सिद्ध हुआ या प्रूव्ड, सिद्ध हुआ, या हिंदी में इंग्लिश में लिखे प्रूव्ड। ठीक है, अब आइए इसी पे आधारित सवाल है उसको देखें। देखिए बच्चों, इस तरह के प्रश्न जरूर आते हैं पेपर में, और ये बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा समझ ले। यहां दिया हुआ है, यदि TP और TQ O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, तो POQ 110 है तो PTQ ज्ञात करें। आपको फिगर भी दिया हो सकता है या बिना फिगर के भी दिया होगा, तो आप इस तरह से फिगर बना लें। अब इसमें देखिए, हमने ये देखा था अभी पिछले थ्योरम में, हमने देखा था जो कि ये स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, तो यानी ये लंब का मतलब हुआ 90 डिग्री। तो ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है, और ये स्पर्श रेखा हो गया यहां से, और ये त्रिज्या हो गया। तो यानी ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, यानी ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो इस तरह से जो ये चतुर्भुज बनता है, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। तो ये आपका एक 90 हो गया, ये 110 है, ये 90 है, और PTQ बराबर में 360। तो इस तरह से ये 70 डिग्री हो गया। दूसरा, ये आसान तरीका ये भी है, यदि इस तरह के प्रश्न आए तो देखिए इसको और दूसरे तरह से समझें। यहां पे जितने, यदि इस तरह का फिगर हो तो ये कोण और ये कोण मिलकर के 180 होता है। तो 110 ये है, तो 110 में सीधे घटा ले तो कितना आ गया, 70 डिग्री। तो यहाँ पे 70 डिग्री है। ठीक है, तो ये आसान तरीका है, आप जो भी उचित लगे उस तरह से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा दिया हुआ चित्र 2 में AB एक वृत्त की जीवा है, यानी AB ये जीवा है, और AOC एक व्यास है, ये व्यास है, और ये कोण दिया हुआ 50 डिग्री का। ATA पर वृत्त की तिर्यक रेखा है, ये AT वृत्त पर एक तिर्यक रेखा है। BAT का मान ज्ञात कीजिए। A पर कह रहा, तो यानी एक बिंदु पर, तो एक बिंदु पर वृत्त पर तो स्पर्श रेखा ही होगी। तो आइए उस पे आधारित प्रश्न देखें। तो सबसे पहले एक इसमें एक कंसेप्ट है, उसको समझें। हमने इस तरह के क्लास 9th में सवाल बनाए थे। तो देखिए कहता है, यदि दो स्पर्श बिंदुओं से, दो बिंदुओं से जो जितना डिग्री एंगल बनता है, ये केंद्र है इसका, जितना केंद्र पर कोण बनता है उसका आधा यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे मान लीजिए जो कि 140 है, तो यहाँ पे ये 70 डिग्री बनेगा, और ये यहाँ पे भी उसी बिंदु से, स्पर्श बिंदु से यहाँ पे यदि हम खींचते हैं तो ये भी 70 बनेगा, इधर भी 70 बनेगा।
तो यहाँ पे इसी का यूज किया गया है। एक यहाँ पे बताया गया है जो कि देखिए एक ये जीव ये है व्यास। तो व्यास यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 180 डिग्री का बनाएगा। तो इसी से जो यहाँ पे हम वृत्त पर किसी और बिंदु पर यदि कोण बनता है तो वो कितना होगा? इसका आधा होगा, यानी 90 डिग्री होगा। तो इसी का यहाँ पे यूज किया गया है। तो देखिए ये दिया हुआ है ABC बराबर में 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया। व्यास वृत्त में 90 डिग्री का कोण बनाता है। हमने यहाँ से इस कंसेप्ट से इसको सीखा। तो 90 डिग्री का यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया और आपको निकालना है ये कोण। तो ये एक त्रिभुज ABC में चले तो कोण A यानी इसकी बात किया गया है यहाँ पे। कोण A प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर में 180 डिग्री हो गया। तो इसका कोण A का निकल गया 40 डिग्री। अब ये फिर से देखें ये स्पर्श बिंदु इस प्रकार। तो ये AOB ये कोण निकल गया 40 डिग्री। अब ये स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु पे हमने देखा था जो कि थ्योरम के अनुसार स्पर्श बिंदु से जो ये त्रिज्या है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये पूरा 90 है। तो ये कोण हमें निकालना है। तो लिखे OAT निकालना है। OAT बराबर में 90 डिग्री। तो ये क्या है? ये दो बिंदुओं का जोड़ है OAB और BAT, यानी OAB ये कोण और BAT यानी ये कोण, इसका जोड़ है। तो BAT बराबर में 90 डिग्री हो गया। तो इसका वैल्यू हमने निकाला था यहाँ पे 40 डिग्री है। तो रखने पे इसका वैल्यू 50 डिग्री हो गया। क्योंकि ये 40 डिग्री है तो ये 40 में ये 90 में से 40 घटा दिए तो ये आ गया 50 डिग्री। आइए इसी पर आधारित कुछ सवाल दिए गए हैं तो सवाल करें। पहला सवाल दिया है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा त्रिज्या, यहाँ पे एक छूट गया है, त्रिज्या पर लंब होती है। यहाँ पे स्पर्श रेखा त्रिज्या भी होता है। त्रिज्या पर लंब होती है। अब यहाँ पे अगला दिया दो संकेंद्रीय वृत्त जिसकी त्रिज्याएं दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो उससे मतलब बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे बिंदु को स्पर्श करती है। तो आइए पहले संकेंद्रीय वृत्त को बनाएं। अब ये दो संकेंद्रीय वृत्त हो गया। अब कह रहा है एक ऐसी जीवा खींचे जो कि बड़े वाले वृत्त का जो है बड़े वाले वृत्त पे जीवा हो और दूसरे छोटे वाले वृत्त पे स्पर्श रेखा हो। तो हम इस तरह से स्पर्श रेखा हमने खींच दिया। ये जीवा है और ये स्पर्श रेखा है इसके लिए। तो ये इसकी जीवा की लंबाई कह रहा है ज्ञात करने के लिए। अब यहां से हम इसको केंद्र से इसको मिलाते हैं और इससे ये दिया हुआ इस छोटे वाले की त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर यहाँ पे, और बड़े वाले का ये त्रिज्या, बड़े वाले का त्रिज्या ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं O है, ये A है, ये B है और ये P है। तो इस ट्रायंगल की बात करें, ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि 90 डिग्री है ये। तो PB की लंबाई पाइथागोरस का यहाँ पे यूज करें, पाइथागोरस यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो OB स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा? OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। OB हमें दिया हुआ है 5 का स्क्वायर बराबर में OP भी दिया हुआ है 3 का स्क्वायर बराबर में प्लस PB का स्क्वायर नहीं पता है। तो ये जो होगा 5 का स्क्वायर यानी 25 और ये इधर आके घट जाएगा, ये 3 तिया 9 बराबर में PB स्क्वायर।
तो पीवी की वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 16, 16 का रूट करेंगे तो ये हो जाएगा पीबी स्क्वायर, यानी पीबी का जो वैल्यू है पी बी इजकल टू आया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये पीबी क्या है, यहाँ ये भी तो इसी के बराबर है, तो ए बी बराबर में, यानी इसकी जो लंबाई है ए बी बराबर में 2 इंटू पी बी हो जाएगा, तो 2 गुने 4 बराबर में 8 सेंटीमीटर। तो इस लिखे इसका जो दिया है बड़े, इसी तरह से बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है जो छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे दिया है बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई इतना दिया 24 सेंटीमीटर, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो यहां भी एक सर्कल बनाते हैं। यहां पे दिया हुआ है एक सर्कल है, वृत्त है, उस पर एक बिंदु से, ये एक बिंदु है, ये यहां से स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा हम खींचते हैं, स्पर्श रेखा बिंदु, ये हो गया स्पर्श रेखा, और ये बिंदु हो गया एक बिंदु की, ये इसका नाम Q है, ये स्पर्श रेखा हो गया, ये मान लीजिए जो P है, और ये O है। अब केंद्र से इसकी दूरी दिया हुआ है, केंद्र से इसकी दूरी भी दिया हुआ है, और ये हमें इसकी त्रिज्या कह रहा निकालने के लिए, यानी इस तरह से हो गया। तो देखिए ये O मान लेते हैं, तो ये आप जानते हैं ये 90 डिग्री होता है, ये 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये हो जाएगा आपको, ये दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी पाइथागोरस का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो पी क्यू जो है परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण हो जाएगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से ओ क्यू स्क्वायर इजकल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ओ क्यू की वैल्यू दिया हुआ है 25 का स्क्वायर, और ओ पी हमें निकालना है, ओ पी का स्क्वायर, और पी क्यू दिया हुआ है 24 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 625, और ये इधर आकर के इसका वैल्यू होता है 576, और बराबर में ओपी स्क्वायर, ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये होता है 49 इजकल टू ओपी स्क्वायर। तो ओपी की वैल्यू हो जाएगा, ओपी हो जाएगा किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो यानी उसकी त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। ये आज का वर्कशीट था, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।